हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, क्या आपको पता है कि अगर आपकी ईयरली नेट इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो आप दुनिया के टॉप 3.65% उन लोगों की कैटेगरी में आते हैं जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। याद रखें, यहाँ पर नेट इनकम की बात हो रही है। लेकिन ये भी सच है कि आप इतना कमाकर भी सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि पैसे की भूख ही ऐसी होती है जो ख़त्म नहीं होती है और टाइम के साथ आगे बढ़ती चली जाती है। अगर आज आप 1000 कमा रहे हैं तो लाख की चाहत रखते होंगे, वहीं लाख कमाने वाले करोड़ की चाहत रखते होंगे। इसी तरीके से ये रेस चलती रहती है। इस रेस में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी लाइफ में बहुत सिंपल वे में जीकर जीरो से हीरो बनते हैं, और आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही सिंपल वे को डिस्कस करेंगे जो आपको करोड़पति बना सकता है बहुत आसानी से। तो क्या आप तैयार हैं? तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड हमारी फैमिली कमा सके। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सारी न्यूज़ सबसे पहले रहेगी। लाखों लोग जुड़े हुए हैं, अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो गलती कर रहे हैं। फटाक देवर ज्वाइन कीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप एक करोड़पति इंसान की लाइफस्टाइल को इमेजिन करते हैं तो आपके दिमाग में क्या क्या इमेज बनती है? क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। हो सकता है कि आपके दिमाग में इमेज बन रही हो कि वो कभी अपने हाथ में एक विस्की का ग्लास लिए अपने बाथटब में बैठा होगा, राइट? या वो अभी किसी ऐसी डील को साइन कर रहा होगा जिसकी वैल्यू आपके पूरे जिंदगी की कमाई से कई गुना अधिक होगी। ऐसा कई तरह का आपके दिमाग में कैसा ख्याल आता है? या हो सकता है कोई ऐसा इमेज कर रहे हो जो आपका सपना तो हो, लेकिन वो जी कौन रहा है? कोई और। खैर, जो भी हो, सच तो यही है कि अभी आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन आप वो लाइफस्टाइल जी सकते हैं जो आपने इमेजिन किया है। लेकिन कैसे? तो कुछ 7 सिंपल फॉर्मूले जो आपको करोड़पति बनने में हेल्प करेंगे। ध्यान रखना, मैंने सिंपल बोला है, इजी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, करोड़पति एक शब्द नहीं है बल्कि एक टाइटल है जिसे हर कोई अपने नाम के साथ जोड़ना चाहता है, लेकिन इस टाइटल को नाम से जोड़ने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है मेरे दोस्त। चलिए एक छोटा सा गेम खेलते हैं। खेलिएगा गेम। मान लीजिए आप एक करोड़पति हैं और दुनिया की हर वो चीज खरीद सकते हैं जो आपको पसंद हो। आप हर वो जगह घूम रहे हैं जो आपका सपना था। आप एक ऐसे घर में रह रहे हैं जिसको आप इमेजिन करते थे। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से इमेजिन करने के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, यहीं पर अपनी आंखों को 5 सेकंड के लिए बंद कीजिए। अब एक पल के लिए खुद से एनालिसिस कीजिए। क्या आप अपने सपनों को बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हो? बिल्कुल क्लियर सोच पा रहे हो? अगर हाँ तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने करोड़पति बनने की 40% जर्नी को कंप्लीट कर लिया मेरे दोस्त। यही है माइंडसेट और इमेजिनेशन। आपकी आगे की जर्नी को सिंपल बनाइएगा। जी हाँ, बिल्कुल यहीं से होती है शुरुआत, और हर सक्सेसफुल इंसान ने यहीं से शुरुआत की है। तो देखिए, फॉर्मूला नंबर 1, स्मार्ट वर्क में विश्वास कीजिए और हार्ड वर्क अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा कीजिए। आप कितना भी हार्ड वर्क क्यों ना कर रहे हो, लेकिन उसका रिजल्ट एक अच्छी इनकम के फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका वर्क वेस्ट जा रहा है, राइट? तो आप चाहे इन्वेस्टिंग के फील्ड में हो या किसी भी फील्ड में हो, आपको उस फील्ड में उन लोगों को समझना होगा जो आपसे काफ़ी बेहतर कर रहे हैं। उनकी स्ट्रैटेजी को काफ़ी बारीकी से फॉलो कीजिए और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, तो आपको उनसे बेहतर बनने से कोई नहीं रोक सकता। कभी कभी ऐसा होता है, आप बहुत अच्छा कर रहे होते हैं लेकिन छोटी छोटी गलतियों से आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आइसक्रीम के बिजनेस में हैं आप बहुत अच्छी आइसक्रीम बनाते हैं और ठंडी के मौसम में एक पार्क के पास सेल भी करते हैं। वहीं एक और आइसक्रीम बनाने वाला जो आपसे कम अच्छी बनाता है, लेकिन वो गर्मी में किसी छोटी पार्क के सामने सेल करता है। उम्मीद है आप आदमी कम क्वालिटी के साथ भी अच्छा सेल जनरेट कर सकता है। इसी तरीके से कई बार अच्छे काम का हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता जो एक बुरा काम करने वाले को मिल जाता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू है। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 2, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक एंड मूव ऑन। जी हाँ, गलतियां हर इंसान के जिंदगी का एक पार्ट होती हैं, चाहे करोड़पति हो चाहे गरीब हो। लेकिन एक बात याद रखिए,
जो आदमी जितना बड़ा होता है उसने ज़िंदगी में उतनी ही ज़्यादा मिस्टेक की होती है। दुनिया के सबसे बड़े रिस्पेक्टेड अरबपति इन्वेस्टर वॉरेन बफेट सर ने 2016 में एक गलती की थी और उसकी कीमत उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे को $11 बिलियन चुकानी पड़ी थी। लेकिन क्या उन्होंने इन्वेस्टिंग छोड़ दी? नहीं, आज भी वो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। तो जब आप कुछ अलग कर रहे होते हैं, नया प्रयोग कर रहे होते हैं, तो गलतियां होती हैं। आपको इसे बहुत नॉर्मल वे में लेके चलना पड़ेगा। गलत होने के रीज़न को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा वो गलतियां ना करें, राइट। कुछ मूर्खतापूर्ण गलतियों के कारण कभी हार नहीं मानना चाहिए, लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहना चाहिए। और क्या आप जानना चाहते हैं वॉरेन बफेट सर की वो गलतियां क्या थी? क्या उस पर वीडियो चाहते हैं? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फॉर्मूला 3, बिल्ड समथिंग न्यू दैट would you love and be sure to experiment। जी हाँ, एक्सपेरिमेंट। आपसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी कुछ नया क्रिएट किया है? कभी कुछ नया ट्राई किया है? कभी कुछ नया एक्सपेरिमेंट में ही मज़ा है? अगर नहीं किया है तो करना शुरू कर दीजिए। इतिहास गवाह है, दुनिया में जितने भी लोग करोड़पति हैं ना, उन्होंने कुछ नया क्रिएट किया है। कभी किसी पुराने मेथड में एक्सपेरिमेंट करके कुछ नया निकाला है। आप चाहे जिस भी फील्ड में हो उसमें कुछ नया करने की कोशिश करें, या उस फील्ड में कुछ नया एक्सपेरिमेंट करके उसके ओल्ड मेथड को डेवलप करें। अगर आप ऐसा कुछ बनाते हैं तो जो आपको पसंद है, जो आपको बहुत दिल के करीब है, तो बहुत चांसेस है कि वो लोगों के द्वारा भी पसंद किया जाएगा। करोड़पति समझते हैं कि कुछ बेहतरीन विचार एक्सपेंसिव रिसर्च से नहीं आते, वे दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के पैशन से निकलते हैं, एक अलग दुनिया की सोच। देखिए, एप्पल के जो सीईओ हैं टिम कुक, उन्होंने चार्ली रोज के साथ एक इंटरव्यू में बताया था, कुछ पूरी तरह से नया बनाने की तुलना में उसे एडिट करना कठिन है, लेकिन मैंने सीखा है कभी कभी कुछ नया क्रिएट करने वाला सबसे आसान तरीका होता है। जी हाँ, तो भैया नया करने के पीछे जाइए, बहुत बहुत कामयाबी मिलेगी। क्योंकि एक तो आप उसमें एक्सपर्ट होते हैं, आपका डेडिकेशन होता है, आपका जुनून होता है, आपका पागलपन होता है, तो आप उसको सबसे बेहतर करते हैं और वहाँ पर कोई आपको रोक नहीं सकता। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 4 की। लर्न टू बजट और एटलीस्ट गेट हेल्प डूइंग सो। क्या है मतलब इसका? देखिए, एक कहावत है, उतना ही पैर फैलाइए जितना आपकी चादर होती है, करेक्ट। इसको अगर फाइनेंशियल टर्म में समझें तो इसका मतलब है आप उतना ही खर्च करो जितना कमा सको। लेकिन करोड़पति बनने के लिए ये कहावत बिल्कुल गलत है मेरे दोस्त, बिल्कुल गलत। करोड़पति बनने के लिए आपको अपनी चादर बढ़ानी पड़ेगी, अपने पैर को समेटना पड़ेगा मेरे दोस्त, तब जाके आप करोड़पति का टैग अपने नाम के साथ जोड़ सकोगे। देखिए, इस जर्नी में सब कुछ बजट के हिसाब से होना चाहिए। दुनिया के तमाम करोड़पतियों की रिसर्च में पाया गया है कि वो अपनी टोटल इनकम का 60% से भी ज़्यादा सेव करते हैं। आपकी इनकम चाहे छोटी हो बड़ी हो, मैटर नहीं करता है, बजट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आप हर एक चीज़ बैलेंस वे में ले चलो। आज के डेट में मिडिल क्लास फैमिली क्यों नहीं बैलेंस वे में है? क्योंकि उनका कुछ भी बजट नहीं है। कब कहाँ किस चीज़ पे खर्चा करते पता नहीं। डिस्काउंट लगा खरीद लेगी कैपेसिटी से ज़्यादा, क्यों? क्रेडिट कार्ड है। तो ये कई सारी चीज़ें। चलिए, फॉर्मूला नंबर 5, स्टार्ट इन्वेस्टिंग, इट्स सिंपलर देन यू थिंक। एक और कहावत है जो अपने अक्सर मिडिल क्लास लोगों को कहते सुना होगा, पैसा पैसे को खींचता है। बिल्कुल सही है, खासकर जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं। अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है तो उसे फ्यूचर में इन्वेस्ट करिए। वॉरेन बफेट सर मात्र 11 साल के थे तब से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे देश में लोगों की मेंटलिटी क्या है, 30 साल के बाद सोचते हैं, 40 साल से शुरू करते हैं। तो आप दुनिया के कब करोड़पति बन पाएंगे? कंपाउंडिंग की पावर आपको मिल ही नहीं पाएगी। आप दुनिया में एक भी करोड़पति ऐसा नहीं है जो इन्वेस्टिंग ना करता हो। वो खुद तो करते ही हैं, अपने पैसों को भी काम पर लगा देते हैं, जिससे उनके लिए पैसिव इनकम के कई रास्ते खुल जाते हैं। और एक बात चीज़ और क्लियर करना हूँ, ये देखिए, इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप स्टॉक मार्केट में पैसे लगाएं। इन्वेस्टिंग के बहुत सारे तरीके हैं। इसके बारे में ऑलरेडी पिछली कई वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि किस किस तरीके से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये थे वो कुछ सिंपलेस्ट 5 वे जिन्हें अपनाकर आप अपने टाइटल में करोड़पति ऐड कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या कुछ नया सीखने को मिला? कौन सा पॉइंट ऐसा था जो बिग लर्निंग था? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमारा भी हौसला बढ़ेगा। और फटाफट दोस्तों के साथ शेयर करना शुरू कीजिए तो वो भी सीख पाएंगे। थैंक यू सो मच।